हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज अध्याय शुरू किए थे। तो जिसमें हम लोग गुणनखंड और गुणज के बारे में जाना और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं और विभाज्यता के नियम में 2 और 3 के विभाज्यता के नियम को पढ़े थे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल आप लोग अच्छे से 20 तक याद कर लेंगे और लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? विभाज्यता के नियम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग 2 और 3 के विभाज्यता के नियम पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं विभाज्यता के नियम। फिर से एक बार देख लेते हैं 2 का। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या था? 2 से विभाज्यता की जांच। यदि कोई भी संख्या की इकाई अंक में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये था 2 का विभाज्यता का नियम। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये है 3 के विभाज्यता का नियम। तो आइए अब आगे देखते हैं आज 6 का विभाज्यता का नियम। तो आइए देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता की जांच। तो यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से अलग अलग विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 के लिए क्या है? कोई भी संख्या है वह यदि 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होगी, यानी कि अलग अलग भाग जाएगा, तो क्या होगा? 6 से विभाजित होगी वह संख्या। जैसे 216 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है? इकाई अंक में किसी भी संख्या की इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ कोई भी संख्या क्या है? 216 है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यह 2 से विभाज्य होगा और 6 से विभाजित होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? इनके सभी अंकों का योग कितना? सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी जो संख्या होगा वह 6 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग देख लेते हैं। 6 + 1 7 होगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। और 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 216 भी 3 से विभाजित होगा। तो अलग अलग 2 और 3 से विभाजित हो गया, तो 216 क्या है? 6 से विभाज्य होगा। तो इसी प्रकार से अन्य जो ये है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 2 है, तो ये क्या है? 2 से विभाजित होगा। और 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी अंकों का योग करना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। यदि सभी अंकों को योग करेंगे, जैसे 3 से विभाज्य के लिए, क्योंकि अंकों का योग 18 है, तो इन सबको प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। तो सभी अंकों का योग कितना आ रहा है? 18। और 18 क्या है? 3 से डिवाइडेड है। तो यह संख्या, ये दिया गया संख्या, ये भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो जो ये दिया गया संख्या 2 और 3 से अलग अलग डिवाइडेड हो रहा है, तो क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये है 6 का विभाज्यता का नियम। तो आइए अब देखते हैं अगला 9 से विभाज्यता की जांच। तो 9 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यह जो नियम है सेम 3 के नियम के जैसा ही है। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तब जो है संख्या विभाजित हो जाएगा 9 से।
जैसे ये संख्या है 3663, ये 9 से विभाज्य है होगा, क्योंकि इनके सभी अंकों का योग क्या होगा। जैसे देखते हैं 3 + 6 + 6 तो कितना आएगा 18, तो 18 जो है 9 से विभाज्य होगा, तो इसलिए ये जो संख्या है यह भी पूरा विभाजित होगा। उसी तरीके से ये आगे भी देख सकते हैं आप लोग, तो ये भी होगा। तो इसका जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये 1827, तो यह 9 से विभाज्य है, क्योंकि अंकों का योग क्या है 7 + 2 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 और +1 18, तो 18 आ रहा है अंकों का योग, तो इसलिए क्या होगा 9 से विभाज्य होगा 18, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी 18 से विभाजित हो जाएगा। तब आगे और देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या किससे 5 से विभाजित होगी। तो किसी भी संख्या की इकाई अंक में क्या रहे 0 या 5 रहे तो वह संख्या किससे 5 से विभाज्य होगा। जैसे 1045 5 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई में क्या है 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। और जैसे यहाँ इकाई में 0 है तो यह क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई में क्या है 0। तो ये समझ गए 5 के विभाज्यता के नियम। तो आगे है 10 से विभाज्यता की जांच। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इकाई अंक क्या है 0 हो तो 10 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 1000 है तो इकाई अंक क्या है 0 है, तो यह क्या है 0 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर भी 2130 है, यानी कि 2130 है, जिसमें इकाई अंक 0 है, तो यह भी क्या है 10 से विभाज्य होगा। तो और आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता की जांच। तो जब किसी संख्या के दहाई व इकाई अंक के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है अथवा दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या के दहाई और इकाई, अब इकाई दहाई तो समझते हैं ना आप लोग, तो जब दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी अथवा दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह 4 से विभाजित होगी। तो यह है 4 के विभाज्यता का नियम। जैसे देखते हैं यहाँ पर 79,412 है, तो यहाँ पर दहाई और इकाई, तो यहाँ इकाई कौन है 2 है और दहाई कौन है 12 है, तो यहाँ दहाई और इकाई से बनी, तो दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या कौन है 12, तो ये है दहाई 1 था और इकाई 2 था, तो इन दोनों से मिलकर क्या बन गया 12, और 12 जो कि 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 3 जो 12 होता है, तो अतः संख्या 79,412 भी 4 से विभाजित होगी। तो यह है 4 के विभाज्यता का नियम। और जैसे यहाँ पर 1300 है तो 4 से विभाजित होगा, क्योंकि जिसमें दहाई और इकाई अंक में क्या है 0 है, यानी कि ये दहाई में भी 0 है इकाई में भी 0 है, तो इसलिए क्या है 4 से विभाजित होगा। और जैसे 413, तो यहाँ पर दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या क्या है 13, तो ये दहाई था 1 और इकाई में 3, तो क्या बन गया 13, ये 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 13 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये था 4 के विभाज्यता का नियम। तो समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है 8 से विभाज्यता की जांच। तो यदि किसी संख्या का सैकड़ा, दहाई और इकाई 3 अंकों वाली संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 8 के लिए क्या है सैकड़ा, दहाई और इकाई, और 4 अंकों के लिए क्या था दहाई और इकाई। तो यहाँ पर 3 अंक होगा सैकड़ा, दहाई और इकाई, 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होगी, या सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो तो वह 8 से विभाजित होगी। तो यह जो है सेम 4 के जैसा ही है। और 4 में क्या था 4 से विभाज्यता में केवल दहाई और इकाई में जो बनी संख्या है वह 4 से डिवाइड हो,
और 8 में क्या है, सैकड़ा, दहाई और इकाई 8 से डिवाइड हो, और इसमें 2 जीरो और इसमें 3 जीरो। तो ये 8 का नियम था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर 31,000 8 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा में भी जीरो है, दहाई में भी जीरो है और इकाई में भी जीरो है, तो क्या है, 8 से विभाज्य है। और उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे होंगे 8 से विभाज्यता के नियम में क्या है, सैकड़ा में 8, दहाई में 1 और इकाई में 6, तो संख्या क्या बन जाएगा, 816। तो 816 क्या है, 8 से विभाज्य है, क्योंकि ये 816 भी क्या है, विभाज्य है। उसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दहाई सैकड़ा में 3, इकाई दहाई में 1 और इकाई में 7, तो संख्या क्या बन गया, 317। और 317 जो है 8 से विभाजित नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जो ये संख्या बना है यह भी क्या है, 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो अब आइए देखते हैं आगे 7 से विभाज्यता की जांच। तो 7 का नियम क्या है, आइए देखते हैं। तो 7 का नियम है, किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाइए तथा बची हुई संख्या पर यह प्रक्रिया, यानी कि पुनः यही प्रक्रिया दोहराइए। तो पुनः क्या करना है, यही प्रक्रिया दोहराइए जब तक 1 या 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है, यानी कि 7 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाना है, फिर उसके बाद बची हुई संख्या में भी यही प्रक्रिया करते जाना है, यानी कि जो भी बचेगा उसके जो इकाई अंक, यानी कि अंतिम अंक को 2 गुना करेंगे, फिर जो शेष अंक बच जाएगा, यानी कि जो अंक का 2 गुना किए हैं उसको छोड़ देना है, फिर उसके बाद घटा देना है। तो जब तक 1 या 2 अंक संख्या प्राप्त नहीं हो जाए तो हो जाती है। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, 1729 में अंतिम अंक क्या है, 9 है। तो अंतिम अंक क्या है, 9 है, तो 9 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो शेष अंक कौन बच गया, ये, यानी कि 9 को छोड़ देना है, तो शेष संख्या क्या बच गया, 712, यानी कि 172 बचा। तो उसमें क्या कर देंगे, इकाई अंक 9 का जो 2 गुना किए हैं उसको क्या करेंगे, माइनस। तो 2 गुना किए थे 9 का, तो कितना हो गया था, 18। तो 172 में क्या कर देंगे, -18 कर दिए, तो कितना मिल गया, 154 मिला। तो यहाँ फिर से दोहराएंगे वही प्रक्रिया, जैसे इकाई अंक को 2 गुना किए थे, तो यहाँ पर फिर से 2 गुना करेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा, 8, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, तो 2 गुना मिल गया। अब शेष जो अंक है उससे बनी संख्या, तो शेष कौन बचा, 1 और 5 बचा, तो संख्या क्या मिल गया, 15। अब क्या कर देंगे, 15 में 4 का 2 गुना यानी कि 8 को क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना आ गया, 7। तो अंतिम अंक हम लोग को किस में मिल गया, 1 अंक में मिला है। तो यह प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक कि हम लोग को संख्या 1 अंक में या 2 अंक में ना मिल जाए। तो यहाँ 1 अंक में मिल गया, तो 1 अंक में क्या मिला, 7, और 7 जो है 7 से डिवाइड होगा, तो अतः जो है संख्या, यानी कि 1729 किससे विभाजित होगा, 7 से। तो यह है 7 का विभाज्यता का नियम। तो ये सब नियम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे या समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे 11 से नियम। अब 11 का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता की जांच, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान ना कि अंक, विषम स्थान और विषम अंक में अंतर होता है, क्योंकि अलग अलग है ये दोनों। विषम अंक क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम। तो सम विषम इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सम संख्या कौन होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या, और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या। तो यहाँ सम और विषम संख्या से
संख्या से अलग है। क्या है? सम और विषम स्थान है। तो किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग निकालिए तथा सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 या 11 अथवा 11 यानी कि 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ सम और विषम स्थान से मतलब है उनके, न कि उनके अंक से। सम स्थान या विषम स्थान का अर्थ जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 को हम लोग विषम 2 को विषम स्थान लेंगे तो 9 जो होगा सम स्थान पर होगा, फिर 5 जो होगा विषम स्थान पर, फिर जो 6 होगा सम स्थान पर। यहाँ अंक को नहीं समझना है, सम या विषम क्या है, स्थान को लेना है। जैसे संख्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग 8,56,592 में विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम किसको ले रहा है यहाँ पर, 9, 6 और 8 को, यानी कि एक एक स्थान छोड़ते जाएंगे तो वह जो होगा सम विषम ऐसा चलते जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 9 को क्या लिया है, विषम, तो 2 क्या है, सम स्थान, तो 9 विषम, फिर 5 क्या हो जाएगा, सम, फिर 6 विषम, फिर 8 सम, 5 सम, फिर 8 विषम। तो इस तरीके से लेना है, ना कि सम और विषम अंक से। तो विषम स्थान पर क्या है, 8, फिर 6, फिर 9। तो ये क्या है, और इनके अंकों का योग कर दिए तो कितना हो गया, 28। और सम स्थान में क्या है, 5, 5 और 2, तो ये है, और इनका योग कितना है, 12। और इन दोनों का अंतर किए तो कितना है, 11। और जो ये अंतर 11 आया है, यह क्या है, 11 से भाज्य है, यानी कि विभाज्य है, अर्थात यह संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 से भाग जाएगा। तो इस तरीके से करना है। तो समझ गए। तो यहाँ पर क्या करना है, एक एक स्थान छोड़कर जाना है। तो एक को सम लेंगे तो दूसरा विषम होगा, और अगर यदि पहले को विषम लेंगे तो दूसरा सम होगा, ना कि अंक को देखना है सम या विषम। तो ये समझ गए। तो ये था हम लोग का विभाज्यता का नियम। तो 2 से लेकर पूरा 11 तक का विभाज्यता के नियम आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, तभी गुणनखंड बनेगा, और टेबल भी आप लोग याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम से अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो पहले मैं छोटे संख्या से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं सबसे छोटा संख्या लेता हूँ 8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को टेबल अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और जो अभी विभाज्यता के नियम पढ़े हम लोग, तो जितना नियम था सबको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 8 जो है, तो इसका इस तरीके से ऐसा कर लेंगे सारणी। तो 8 देखते हैं, सबसे पहले तो 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसको देखना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक में 0, 2, 4 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर देते हैं। तो 2 4 जा 8 होगा, फिर क्या आया 4, ये भी क्या है, इकाई में ही है, 4 है, तो ये भी 2 से जाएगा। तो 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। तो यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हम लोग को, 2 2 2। तो ये मिला, अर्थात 3 2 मिला हम लोग को 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो आता है 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2। तो इस तरीके से निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए और एक बता रहा हूँ। तो और एक जैसे लेते हैं 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 12। तो सबसे पहले तो 2 से चेक करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इकाई अंक देखते हैं। तो इकाई अंक में क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ इकाई में क्या है, 2 है। तो यह किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो कर देते हैं 2 से, 2 6 जा 12, तो ये हो गया।
अब फिर से इकाई में 6 है तो यह भी क्या है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे 3 से ही जाएगा 3, तो 3 1 जा 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः 12 के अभाज्य गुणनखंड तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2। और जब उन अभाज्य गुणनखंड को पुनः मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या रहता है वही मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या मिला 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 मिला, तो इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से 12 मिल जाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या मिल रहा है 12 मिल जा रहा है। तो इस तरीके से निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए फिर से और देखते हैं एग्जाम्पल अभाज्य गुणनखंड निकालना। जैसे 36, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 36 में यहाँ पर इकाई में क्या देख रहे हैं 6 है, तो इकाई अंक क्या है 6 है, तो यह क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर देते हैं। 2 1 जा 2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा संख्या क्या बन गया 16। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर से हम लोग को संख्या क्या मिला 18, तो 18 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 8 है यहाँ इकाई, तो यह भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर देते हैं। 2 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया 2 × 2 × 3 × 3। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 36 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो होगा हम लोग का 2 × 3 × 3, तो यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अगर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पुनः हम लोग को 36 मिल जाएगा। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 12 आएगा, 12 का 3 से करेंगे तो 12 3 जा 36। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से भाग ना जाए। तो 2 स्वयं के अलावा किसी से नहीं जाएगा, 3 भी स्वयं के अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो क्या है ये सब 2 2 3 3 किसका है 36 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से निकालना है। तो चलिए और देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 72। तो 72 में इकाई में क्या है 2 है, तो यह क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करते हैं पहले। 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स में है 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और ये 2 के साथ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 1 और ये 2 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, फिर 6 है इकाई में, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 और ये 6 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 होगा। अब फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये इकाई में क्या है 9 आ गया, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 72 का अभाज्य गुणनखंड तो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हम लोग को 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो यह क्या है हम लोग का 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इस तरीके से निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए और एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को, और एक एग्जाम्पल जैसे 81। तो 81 को देखते हैं, तो यहाँ पर इकाई में क्या है 2 नहीं है, तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 का नियम क्या था, उनके सभी अंकों को प्लस करते हैं। तो यहाँ अंक क्या है 1 और 8 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 8 + 1 = 9। तो अंकों का योग यानी कि जो संख्या 81 है उसके अंकों का योग कितना है 9।
और 9 जो है वो 3 से डिवाइडेड है, तो क्या होगा 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये इस 1 के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 2 7 जा 21, सॉरी 3 7 जा, फिर से एक बार देखते हैं। तो अंकों का योग कितना है 9 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो कितना बचा 2, और इस 1 के साथ 21, तो 3 7 जा 21, तो ये हो गया। अब फिर से देखते हैं, अब 2 से फिर नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे 3 का देखेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं अंकों का योग। तो यहाँ संख्या क्या है 27, तो इसका अंक क्या है 2 + 7, तो इसके अंकों का योग भी कितना है 9 है। तो ये पुनः क्या होगा 3 से डिवाइडेड होगा, तो 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, तो इस तरीके से करना है। तो अतः हम लोग को क्या मिल गया, अतः 81 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया 4 टाइम्स 3, तो क्या मिल गया 3 × 3 × 3 × 3, तो ये है अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 81 मिलेगा। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, तो इस तरीके से निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेबल 20 तक एकदम कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, और जो ये विभाज्यता का नियम है यह याद रखना पड़ेगा। तो ये आप लोग याद करेंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। आज आप लोगों का होमवर्क में रहेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जिसमें पहला जो संख्या है 1, ये जो पहला संख्या आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ 40, तो पहला संख्या आप लोगों का 16, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और दूसरा जो है ये पहला, दूसरा जो है आप लोगों का 24, और तीसरा जो है आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा 72। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप लोग इन 3 संख्याओं का, जैसे अभी मैं बताया। और टेबल लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक। टेबल कहाँ से 1 से लेकर 20 तक। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, तो ये याद भी करेंगे आप लोग। और होमवर्क में रहेगा 16, 24 और 72 का अभाज्य गुणनखंड, और 1 से 20 तक टेबल लिखना है, और विभाज्यता के नियम को याद कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक। ओके, बाय।